नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर पर। और देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विक्रम को, देखेंगे जैव विक्रम के बारे में, जानेंगे कि आखिर जैव विक्रम में होता क्या है। तो देखिए, पहले हम हेडिंग को ही देख लेते हैं। जैव विक्रम, जैव विक्रम, जैव का मतलब देखो होता है जीवित। जैव मतलब क्या होता है? जो भी जीवित होते हैं वो क्या होते हैं? जैव होते हैं। और विक्रम माने प्रक्रिया, मतलब जीवित रहने की प्रक्रिया। जैव विक्रम का मतलब क्या है? जीवित रहने की प्रक्रिया। तो जीवित रहने के लिए क्या क्या होता है, तो इसमें हम देखिए पढ़ेंगे सभी प्रकार के जीवों में कि किस तरह से वो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन वगैरह, ये सब क्रियाएं देखेंगे। क्योंकि ये क्या है? पूरे जीवन के आधार है, जीवित रहने की चीजें हैं। क्योंकि कोई जीव सजीव है तो वो श्वसन करता है, प्रजनन करता है, पोषण होता है, उसमें ये सब चीजें होती कि नहीं होती है। तो जैव विक्रम मतलब जीवित रहने वाला विक्रम, जीवों में पाया जाने वाला वह विक्रम जो मतलब जीवों जो जीवित होते हैं उनमें होता है, निर्जीव में नहीं होता है। अब देखिए, जैव विक्रम को और उसमें समझें तो जैव विक्रम का मतलब होता है कि वे सभी क्रियाएं जो किसका काम करती हैं? अनुरक्षण का काम करती हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, वृद्धि, विकास। अगर कोशिका जो नष्ट हो गई है उनकी मरम्मत करना, ये क्या होता है? पूरा अनुरक्षण होता है। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं श्वसन। किसकी बात करते हैं? श्वसन। तो देखिए, श्वसन का मतलब क्या होता है? आप सांस लेते हैं तो काय के लिए लेते हैं? सांस लेते हैं तो हमारा क्या होता है? भोजन पाचन होता है। क्या होता है? भोजन पाचन। और जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन जटिल अणुओं से काय में टूटता है? सरल अणुओं में टूटता है। वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, क्योंकि लास्ट में जब हमारी छोटी आंत में जो इलियम होता है वो जब क्या करता है, इनका भोज्य पदार्थों का जब वहां पर अवशोषण होता है तो फिर क्या होता है? वो हल्के रूप में होता है। तो इस तरह से मतलब इसका श्वसन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उसका छोटे छोटे अणुओं में या सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो बताइए, पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? श्वसन क्रिया में O2। तो और मतलब अगर प्रकाश संश्लेषण की बोली जाए तो CO2। हाँ, तो देखिए, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, अगर श्वसन की बात होती है तो ऑक्सीजन का ही यूज किया जाता है। हाँ, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का यूज होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का यूज होता है, क्योंकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये किससे मतलब बनता है? प्रकाश संश्लेषण से बनता है। किससे बनता है? प्रकाश संश्लेषण से बनता है। तो ये एक जटिल भोज्य पदार्थ है और इसी का यूज, ये क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। चाहे कोई भी जीव हो, मतलब जैसे जंतु देखें तो हम वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर हैं। अब देखिए, बात करते हैं उत्सर्जन की। बात किसकी करते हैं? उत्सर्जन क्या होता है? देखिए, थोड़ा एक और देख लें आप। जैसे देखिए, एक होती है क्रिया, होती है उपापचय। क्या होती है? उपापचय। कभी कभी आपने चपा चपाई पढ़ा हुआ है, ये लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है एनाबॉलिक लिखा रहता है। तो ये देखिए, दो मतलब क्रियाओं का वो है। इसका मतलब क्या है? एक का मतलब है उपचयन, एक का मतलब है उपचयन और एक का मतलब है अपचयन। उपचयन का मतलब देखिए क्या होता है कि जो छोटे छोटे अणु हैं वो मिलकर के बड़ा अणु बना लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें किस किस का यूज होता है? आपको पता है ये उपचयन क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? आपकी एक उपचयन प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जैसे आप देखें, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग करते हैं? CO2 का। और जल का किसका उपयोग करते हैं? जल का यूज करते हैं। और इस तरह से आपका क्या बन जाता है? C6H12O6 ये बन जाता है। वो आपके लिए ऑक्सीजन भी मिल जाती है और क्या निकल जाता है? जल का अणु भी बाहर हो जाता है। और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में।
और कौन होता है इसमें? क्लोरोफिल। कौन ग्रहण करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है किसी को पता? मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो ये देखिए क्या हो गया, अगर सरल अणुओं से, ये क्या है? सरल अणु। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का बनना प्रकाश संश्लेषण होता है। और अपचयन या मतलब पाचन क्या होता है? जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना क्या होता है? आपका अपचयन होता है। चलिए अब बात करते हैं पोषण की। पोषण क्या होता है? पोषण, पोषण मतलब क्या होता है कि मतलब आपको भोजन करना। किस लिए करते हैं आप लोग भोजन? है मतलब आपके जो ऊर्जा मिले या मतलब शरीर की जो वृद्धि, विकास, मरम्मत हो, ये कैसे होगी? पोषण से होगी। अब देखिए पोषण के स्रोत मतलब कई होते हैं, या तो शाकाहारी हो सकता है कोई, या क्या होता है? मांसाहारी होता है। ठीक है, तो क्या होता है? शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है। अब देखिए जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना, जो शाकाहारी होते हैं वो मुख्य रूप से काय पे डिपेंड करते हैं? पेड़ पौधों पर। और पेड़ पौधों में भी जो मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? आपका कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, अब देखिए बात करें जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक क्यों कहलाते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक क्यों कहलाते? बताइए, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको उत्पादक क्यों कहा जाता है? पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक क्यों कहा जाता? इसलिए उनको उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वो दूसरे जीवों के लिए क्या? भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। हम किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधों पर। तो भोज्य पदार्थ कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। उसी को क्या करते हैं? दूसरे जीव उपयोग करते हैं। इस वजह से जो सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? आपके उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में चेंज हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए पोषण तो ये हो गया कि शरीर की वृद्धि विकास के लिए जो मतलब भोजन किया जाता है वो क्या कहलाता है? पोषण। अब पोषण एक प्रकार का तो होता नहीं है, कई प्रकार का होता है। जैसे आपने देखा स्वयंपोषी। स्वयंपोषी, स्वयंपोषी मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। तो कौन होता है स्वयंपोषी? पेड़ पौधे। मतलब पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते हैं। और अगर मनुष्य की बात किया है तो मनुष्य क्या होता है? परपोषी, क्योंकि वो भोजन स्वयं नहीं बनाता। स्वयं नहीं बना, तुम भोजन नहीं बनाते हो हैं? तो क्यों बनाते हो? तो फिर तुम लोग क्यों नहीं स्वयंपोषी हो? हैं? भोजन तो तुम लोग भी घर जाके कुकर से बनाते हो। हैं? तो इसलिए नहीं है क्योंकि आप मतलब उसका निर्माण थोड़ी कर रहे हो। आपने तो मतलब उसे एक रूप से थोड़े दूसरे रूप में चेंज कर रहे हो। एक्चुअली में वो है तो मतलब आपके पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें या जंतुओं से चीजें प्राप्त। जो मांसाहारी वो जंतुओं से होंगे और जो मतलब शाकाहारी होंगे वो पेड़ पौधों से होंगे। हैं? तो कुछ होते हैं स्वयंपोषी, जैसे पूरे सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? आपके स्वयंपोषी होते हैं। अब देखिए कुछ होते हैं परपोषी। परपोषी ऐसे मतलब जीव जो भोज्य पदार्थ के लिए दूसरों पर निर्भर कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप देख लीजिए जीव जंतु, जैसे जीव जंतुओं में क्या स्वयं भोजन तो नहीं बनाते। अगर मतलब कोई भी जीव है, जैसे आप हैं तो पेड़ पौधों से लेते हैं, अगर कोई मांसाहारी है तो वो दूसरों से खाता है। तो इस तरह ये क्या होता है? आपका परपोषी, जो भोजन के लिए पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? एक परपोषी। अब होता है देखिए एक परजीवी। बहुत खांसी चल रही है यार तुमको तो, है? परजीवी क्या है? परजीवी। तो परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। क्या होते हैं? दूसरे जीवों पर आश्रित रहते, वो क्या होते हैं? परजीवी। आपके बालों में मतलब जू होता है ना, जो वो क्या है? परजीवी। किस किस के बालों में जू है? वो क्या होता है? परजीवी होता है। क्यों परजीवी है? क्योंकि वो आपसे मतलब क्या ले रहा है? अपने लिए पोषण ले रहा है। बदले में आपको कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है कि देता है कुछ? है? तो देखिए ये क्या होता है? परजीवी। क्योंकि देखिए इसका कैसा संबंध होता है? एक प्लस नेगेटिव संबंध होता है। कैसे प्लस नेगेटिव? मतलब
इसमें कि एक को फायदा होता है वो दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है, वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। ठीक है। हाँ, अब होता है एक सहजीवी। क्या होता है, सहजीवी। सहजीवी में क्या होता है, जब दो जीव एक साथ रहते हैं, मतलब कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों को लाभ होता है, वो मतलब जो भी रहेंगे दोनों को लाभ होगा। जैसे मतलब इसलिए जब दोनों को होगा तो इसको क्या क्या बोलेंगे, प्लस प्लस संबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लस प्लस संबंध बोलेंगे। ठीक है ना। तो जैसे एक माइकोराइजा होता है, उसका एक उदाहरण दिया जाता है इसमें। और भी जैसे आपका लाइकेन होता है। क्या होता है, लाइकेन। उसमें लाइकेन में देखिए कौन कौन होता है, कवक प्लस शैवाल। कौन होता है, कवक और प्लस शैवाल। तो कवक क्या करता है, नीचे से जमीन में से नमी वगैरह लेता है, और शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, तो इसको देता है। और ये मतलब उसको क्या देता है, नीचे से मिनरल वगैरह और पानी की मात्रा कौन देता है, ये देता है। तो दोनों को लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, तो ये प्लस प्लस है, मतलब इसको भी लाभ और उसको भी लाभ। ठीक है। अब देखिए एक होता है आपका, ये हो गया। अब देखिए परजीवी का एक और उदाहरण होता है, जैसे अमरबेल। परजीवी का उदाहरण क्या होता है, अमरबेल। जैसे आप देखिए अमरबेल ना, जिस भी पेड़ के ऊपर छा जाएगी वो पेड़ सूख जाता है, सूख जाता है कि नहीं, और स्वयं क्या रहती है, हरी भरी रहती है। ठीक है। तो हरी तो नहीं रहती है, क्योंकि उसमें तो पत्ते तो होते नहीं है। कैसी रहती है, पीली रहती है। ठीक है। तो वो मतलब क्या रहती है, जीवित रहती है, तो वो क्या कहलाती है, परजीवी कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, आप देखिए प्रकाश संश्लेषण में एक चीज देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में जैसे आप देखें जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे बनती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती थी। अभी समीकरण लिखाया था कि आपका प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का यूज होता है, CO2 का और जल का यूज होता है। तो बदले में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, और क्या बनता है, हमारे लिए ऑक्सीजन निकलती है और जल भी निकल जाता है। तो उसमें जो जल निकलता है वो किस तत्व के कारण निकलता है, वो निकलता है जल से। जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है आपके प्रकाश संश्लेषण, वो किससे होती है, जल से होती है। और जो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6, वो उसका निर्माण किससे होता है, आपका CO2 से होता है। किससे होता है, CO2 से होता है। और आपकी जो सौर ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो ये आप 3 कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना। ठीक है। अब देखिए, देखते क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट देखिए, पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है, या आप इसको क्लोरोफिल बोले। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या है, एक हरा वर्णक है, समझ रहे। प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड समझ रहे, नहीं तो कहो प्लास्टिक। 3 प्रकार के प्लास्टिड, समझ रहे ना। प्लास्टिड, प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। और ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, एक होते हैं वर्णी लवक, एक होते हैं हरित लवक, और एक होते हैं आवर्णी लवक। वर्णी माने क्या होता है, वर्ण, वर्ण माने क्या होता है, रंग। तो जो मतलब रंगीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्णी लवक। जैसे रंगीन क्या होता है पेड़ पौधों में, रंगीन क्या होता है, पत्ते तो हरे होते हैं, पुष्प होता है, कैसा होता है, पुष्प होते हैं, और उनका जो फल होता है वो देखिए आप देखेंगे पकने के बाद कलरफुल हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा वो होता है, वर्णी होता है। और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जहां पर मतलब रंग नहीं होता है। तो ऐसा होता है जड़ों में, जड़ों पर जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है वो कैसा होता है, सफेद होता है, वो क्या होता है, आपका आवर्णी लवक। एक और तीसरा जो होता है, जो होता है हरित लवक, जिसको बोला जाता है, ये हरे रंग का होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हरित लवक बोला जाता है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ये देखिए, ये इस क्या होता है, इसमें ग्रेना भी होता है, लेमिली होता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और दूसरा देखिए, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, कोशिका का रसोई घर बोला जाता है। और इसको कोशिका के अंदर कोशिका बोला जाता है, कोशिका के अंदर कोशिका या कोशिका का स्वायत्त अंग भी बोला जाता है। कारण क्या होता है कि इसमें अपना खुद का DNA होता है। एक कोशिका के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद DNA होता है। क्या होता है, उसके अंदर भी DNA होता है। तो इस वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है उसको अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग भी बोला जाता है, या कोशिका के अंदर कोशिकांग बोला जाता है। समझ रहे ना, कोशिकांग मत समझ रहे, कोशिका के अंदर कोशिका भी इसको बोला जाता है।
अब देखिए बात करते हैं हम लोग स्टोमेटा की। किसकी बात करते हैं? स्टोमेटा की। जो स्टोमेटा है इसको बोला जाता है रंध्र। क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। और ये रंध्र देखिए क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं, आपकी पत्तियां होती हैं, पत्तियां, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म छिद्र आपको नहीं दिखेंगे, नहीं तो जाकर के पत्ती देखोगे यार छिद्र कहाँ है, समझ रहे ना? तो पत्ती आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके रंध्र कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसमें देखिए क्या होता है कि इससे जो आपकी O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। जो पेड़ पौधे अपना श्वसन में गैस यूज करते हैं वो आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? O2 CO2 इन्हीं के माध्यम से होते हैं। जिस तरह से कुल मिला के हमारे शरीर में नाक का काम होता है ना, वो काम इनके रंध्र का होता है, ठीक है। अब देखिए रंध्र देखिए क्या हो जाते हैं, दिन में देखिए क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और रात्रि में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो बंद हो जाते हैं। और भी क्या, जब तेज धूप हो तो भी जब पत्ते मुरझा जाते तब भी इनके स्टोमेटा मतलब बंद हो जाते हैं रंध्र, समझ रहे? तो जब इसमें देखिए आपके स्टोमेटा का अगर आप चित्र बनाएंगे तो इस तरह का आपका डायग्राम बनता है, इस तरह का ऐसा डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये क्या होती है, ये होती है आपकी गार्ड सेल। कौन सी सेल होती है? गार्ड सेल। जब ये गार्ड सेल मतलब पानी को अवशोषित कर लेती है, ये वाली जब ये पानी को अवशोषित कर लेती है ये वाली, तो ये क्या हो जाती है? फूल जाती है। फूल जाना मतलब स्फीति हो जाना, स्फीति हो जाती है तो ये इसके रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और जब इसका पानी मतलब अंदर चला जाता है तो ये क्या हो जाती है? गार्ड सेल पिचक जाती हैं और इनके रंध्र कैसे हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाएंगे तो आपका बाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमको देखना है कि पेड़ पौधों के जो शरीर होता है उसके लिए मतलब कौन कौन से खनिज पोषण की आवश्यकता होती है, किस तरह से मतलब वो जीवित रहती है। जैसे हमारे लिए जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है, वैसे पेड़ पौधों को लिए भी जरूरत होती है। तो देखिए पेड़ पौधे में देखिए क्या होता है कि पेड़ पौधों में दो चीजें होती हैं। एक ऊपर देखिए क्या होता है? पत्तियां होती हैं, और नीचे ये क्या होता है? जड़ होता है। देखिए जड़ों में क्या होता है? जाइलम होता है। क्या होता है? जड़ों से किसका संबंध होता है? जाइलम का। और फिलोएम का संबंध कैसे होता है? पत्तियों से होता है, समझ रहे हैं। तो जड़ें देखिए क्या करती है, नीचे से आपका पानी ऊपर की ओर ले जाती हैं और खनिज पदार्थ भी घुलित अवस्था में ऊपर की ओर ले जाती हैं और संपूर्ण पौधे को प्रदान करती है। ऊपर देखिए क्या होता है? पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, समझ रहे ना। तो वहां पर जो आपका क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और जहां पर क्या बनता है? जटिल भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। पानी नीचे से चला जाता है, पत्तियां CO2 ले लेती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और जटिल भोज्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से मतलब ये जटिल भोज्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है जो पूरी बॉडी में क्या होता है? वितरित हो जाता है। अब देखिए पेड़ पौधे हम देखते हैं कि पेड़ पौधों को हम खाद भी देते हैं, तो जिसमें नाइट्रोजन होता है मेन, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, NPK, समझ रहे? तो इसमें देखिए वातावरण में आप देखते होंगे 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पेड़ पौधे उसका डायरेक्ट यूज नहीं करते, बल्कि इसको किसके रूप में यूज करते हैं? नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के। और पेड़ पौधे मतलब डायरेक्टली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक दाल कुल के पौधों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोला जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। क्या? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये क्या करता है कि आपके जो नाइट्रोजन है उसको क्या में चेंज कर देता है? नाइट्रेट में चेंज कर देता है। तो इस तरह से मतलब पेड़ पौधों को क्या प्राप्त होता जाता है? खाद वगैरह प्राप्त हो जाती है और वो अपना पोषण करते रहते हैं। अब देखिए बात करते हैं अमीबा। किसकी बात करते हैं? अमीबा। अमीबा में आखिर पोषण कैसे होता है? तो देखिए अमीबा आपको बता दें एक प्रकार का परजीवी है। क्या है? परजीवी है, एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय का मतलब पूरे शरीर की क्रियाएं एक कोशिका के अंदर होती। क्यों भैया सोए नहीं कर रहा? मोह बा रहे हो? मोह क्यों बा रहे हो? ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि मतलब एक मतलब कोशिका के अंदर पूरी क्रिया होती है। देखिए इसकी मतलब क्या होता है? इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसा।
और ये कि जब भी क्या होता है इसके पास भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है तो ये क्या बना लेता है, रिक्तिका बना लेता है। ये प्रवर्त से निकले रहते हैं तो ये क्या बना लेता है, रिक्तिका बना लेता है। और जब रिक्तिका बनती है तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से इसमें खाद्य पदार्थ पहुंच जाता है। और खाद्य पदार्थ पहुंच जाता है फिर क्या आ जाता है, विषण क्रिया द्वारा क्या पहुंच जाता है, इसमें अंदर पहुंच जाता है। और अंदर पहुंच जाता है इसमें, और फिर क्या हो जाता है कि जो उत्सर्जी पदार्थ है वो भी इसी द्वारा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो भी भोज्य पदार्थ की क्रिया अमीबा में इस तरह से इसमें पोषण की क्रिया हो जाती है। जो भी ये भोज्य पदार्थ पकड़ता है जिसके माध्यम से, उसको क्या बोला जाता है, प्रवर्ध। अंगुली के समान संरचना होती है, वो क्या होती है, प्रवर्ध होती है। ठीक है, तो इस तरह से जब प्रवर्ध से पकड़ लेता है फिर यहाँ पर क्या ये गड्ढा सा बन जाता है, इसको क्या बोला जाता है, खाद्य रिक्तिका। क्या बोला जाता है, खाद्य रिक्तिका। और इसके माध्यम से फिर वो कहाँ चला जाता है, अंदर पहुंच जाता है। और वहां पर क्या हो जाता है, भोज्य पदार्थों का पाचन हो जाता है, विघटन हो जाता है। और इसी तरह से फिर जो मतलब आपका अपच पदार्थ है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस तरह से अमीबा में क्या हो जाता है, पोषण हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी आगे का टॉपिक होगा तो हम अगले उसमें देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल पर जाकर के विजिट करिए और वहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए।